नमस्ते बच्चों। आज हम एक वर्कशीट करेंगे। ठीक है, आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपने अपने ऑनलाइन क्लास में जो कार्य दिया जा रहा है वो कर रहे होंगे। और ये संस्कृत की एक वर्कशीट है, ठीक है, जो लट लकार पर आधारित है। और इसको पहले हम समझ लेते हैं कि लकार क्या होते हैं। लकार को हम काल भी कह देते हैं और टेंस भी कह देते हैं, यानी एक समय की एक गणना है। तो संस्कृत में वैसे तो 10 लकार होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 5 ही चलते हैं। उसमें पहला जो लकार हम पढ़ रहे हैं वो है लट लकार, ठीक है, जिसको हम वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ठीक, तो लट लकार में जब हम उसको पढ़ने जाते हैं तो उसमें 3 पुरुष होते हैं, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। 3 ही वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। ठीक है, जब हम प्रथम पुरुष को पढ़ने जाते हैं तो उसमें एक वचन होता है से, तौ, ते। से, तौ, ते। उसके बाद जब हम मध्यम पुरुष में जाते हैं तो उसके अंदर त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। और जब हम उत्तम पुरुष को पढ़ते हैं तो उसमें भी है अहम, आवाम, वयम। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा हिंदी भी समझ लेते हैं। सह का मतलब होता है वह, तऊ का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। और अहम का मतलब मैं, आवाम हम दोनों, और वयम हम सब। इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। फिर लट लकार के धातु रूप कैसे चलते हैं वो नीचे बताया है। प्रथम पुरुष में चलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति। जो पठती है वो एक वचन, पठतः द्विवचनम, और पठन्ति बहुवचनम। ठीक है, और मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठावै, पठामै। इस तरह से इनके धातु रूप चलते हैं। और यदि हमें वाक्य बनाने हों इनके, तो वाक्य बनाते समय जैसे लिखा है सै, तो सै के साथ आएगा पठती, तऊ के साथ पठतः, और ते के साथ पठन्ति। सै एक वचन है तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन ही आएगी। तऊ द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, और ते बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन ही आएगी। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है वाक्य बनाते समय, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। अब मान लीजिए कर्ता मध्यम पुरुष है, जैसे त्वम, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आएगी। जैसे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन ही आएगी। पठसी, त्वम पठसी, युवाम पठतः, और यूयम पठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष, यदि उत्तम पुरुष का कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आएगी। अहम पठामी, आवाम पठावह, और वयम पठामह। इस तरह से इन वाक्यों को हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप, मेरे को उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, जयतु भारतम, जयतु संस्कृत।